तो आपके आज की जो T20 की टीम बनेगी उसमें आपके होंगे 2 पेसर्स प्लस एक हार्दिक पांड्या, मतलब आपके 3 फास्ट बॉलर्स ये रहेंगे। अब अगर आपको वहां पर यूटिलाइजेशन देखने तो वहां आपको देखना है कि भाई किसी मैच में आप बैलेंस को देखते हुए, और आई डोंट थिंक यार किसी भी टीम के आगे आज की डेट में मेरे ख्याल से, मतलब पर्टिकुलरली, और जो हमारे पेसर्स भी हैं हमारे पास, आप किसे बैक करोगे कि एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन ऐड करना। हाँ, अगर स्पेशलिस्ट आप लेकर आ रहे हो तो आप फास्ट बॉलर लाओगे, बट अगर वही कोई आप ऑलराउंड भूमिका, मतलब जैसे नीतीश रेड्डी का नाम दिया भाई ने, अपने अथर्व भाई ने शायद भेजा था सवाल कि नीतीश रेड्डी आप प्रेफर करोगे या फिर एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन प्रेफर करोगे? इसमें एक चीज मेरे को और थोड़ा लगती है, जैसे मैं पावर हिटिंग नंबर 5 पर इन्होंने खिलाए थे अक्षर पटेल, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, 7 पर खिलाए थे नीतीश, 8 पर खिलाए थे वॉशिंगटन। नीतीश एक बार को मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा वो है जो पहली बॉल से अगर उस लेवल पर अटैक करे, पर हाल फिलहाल नीतीश की परफॉर्मेंस नहीं आई उस लेवल पर। तो यार मेरे को ना, देखो अक्षर पटेल भी है, वो भी अच्छा हिट कर सकते हैं, इवन हार्दिक पांड्या भी कर सकते हैं, पर यार ये थोड़ा ना मे भी टाइम भी ले सकते हैं किसी दिन। और अक्षर पटेल पेसर्स के अगेंस्ट फंस सकते हैं, जो मैंने दिल्ली में देखा है, तो पता चला एक सीरियस पेस वाला बॉलर आ गया 145 प्लस ऑपरेट करता हो, 140 प्लस, वहां पे फंस सकते हैं। रियान पराग की मेरे को ना उनकी हिटिंग कैपेबिलिटी पर भरोसा है। मैं रियान पराग के साथ ये मतलब वहां पर गैम्बल ले सकता हूं कि यार 6 बॉल बची है और रियान पराग वहां पर है और मेरे को टीम को चेस करनी है 20 रन, तो मेरे को आई थिंक थोड़ी सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी। देखो हार्दिक भी कर सकते हैं, हार्दिक ने किया, पर कई बार क्या होता है कि हार्दिक को टाइम चाहिए। हार्दिक को सुंदर के साथ भी यही दिक्कत है। एक चीज ये है कि आज हम जो बात करते हैं, और हमने ये पैटर्न भी आप देख सकते हो बड़े पीछे कुछ टाइम से, हार्दिक को आप हमेशा एक अब आज की तारीख में उनको एक बिग मैच प्लेयर काउंट करते हो कि जब भी मैचेस बड़े रहे हैं, कोई ट्रिकी सिचुएशन कुछ रहा है, हार्दिक ने स्टेप अप किया ही किया है हर एक अहम मुकाबले में, चाहे वो कोई सेमीफाइनल हो जाए, कोई फाइनल हो जाए, कोई आपका मान लो इंडिया पाकिस्तान आप इमोशंस की तर्ज पर मेलबर्न में चाहे विराट के साथ होना हो, कहीं पर भी उन्होंने किया हुआ है। और उनको आप शायद आज की डेट में क्या ना कि हार्दिक को आप छोड़ देते हो कि भाई आप अपने उस पर हो, आपको हम में से कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी पेस करोगे। हाँ, हार्दिक जब कभी कभार जल्दी आ जाते हैं क्रीज पर तो टाइम ले रहे होते हैं, बट हार्दिक आई थिंक देखो उनकी गेम अवेयरनेस पर किसी को इतना सवाल नहीं होना चाहिए कि शायद वो 17वें ओवर में आ रहे हैं तो ये नहीं करेंगे कि 4 बॉलें पहले मैं लूं अपने लिए, वो वहां पर जाएंगे सीधे अटैक के लिए, बाउंड्री ऑप्शंस के लिए, और उसी तरीके से वो शायद अपने आप को प्रिपेयर भी करते होंगे। अब वहां पर आती है चॉइस जो है अक्षर पटेल। देखो अक्षर पटेल और नीतीश रेड्डी का होना वहां पर जो वहां पर है, स्पिन कभी आप ऊपर फंसो, कोलैप्स हो, तो आप डेफिनेटली अक्षर पटेल को ऊपर डाल दोगे, बट जब आपकी बैटिंग लग चुकी है सेट और अब आपको चाहिए कि भाई जाकर डेथ का वक्त आ चुका है 15वें 16वें ओवर, और इंडिया के अलावा कोई ऐसी टीम नहीं है जो डेथ में शायद ज्यादा, इंडिया से फिर भी एक टाइम को आप देख लोगे कि वरुण डाल रहे हैं, अगर जिस मैच में कुलदीप खेल रहे हो तो एक आधा ओवर कुलदीप, एक आधा ओवर वरुण आप देख सकते हो, बट बाकी टीम्स में से क्या आपको लगता है कोई स्पिन को ऑपरेट करवाएगी नीचे? उनके फास्ट बॉलर्स ही होंगे। तो वहां के स्टेज में आपको चाहे वो नीतीश रेड्डी हो जाए चाहे रियान पराग, जो बेटर परफॉर्म करके दे, और बेटर परफॉर्म में ये है कि विद द बैट नहीं, और देखो अगर आपको 6 हिटिंग एबिलिटी चाहिए तो वो शायद रियान पराग को आप ज्यादा उसमें प्रेफर करोगे। फिर आपको चाहिए बॉलिंग एबिलिटी, उसमें शायद आप आज की तारीख में दोनों को बराबर रख सकते हो क्योंकि T20 वाली बॉलिंग है। यही नीतीश रेड्डी को टेस्ट में बॉल कराना हो तो आप उनको बॉल देने से घबराओगे नहीं कि भाई बॉल डालो, कंडीशन से आप कुछ कर सकते हो। एक स्पिनर है, एक पेसर है, अकॉर्डिंग टू टीम सिचुएशन। दूसरी चीज क्या है ना, बट ये ना कि देखो रेड्डी को अभी हम T20, इवन रियान पराग को भी, और ये जो स्लॉट है आपका ये ऐसा होना चाहिए कि जहां पर आपको बंदे की बैटिंग पहले चाहिए, बैटिंग पहले चाहिए। जैसे अगर वो 5 पर है तो 5 वाले इंडिविजुअल की आपको बैटिंग पहले चाहिए कि भाई ये हमें बैट से तो हमें श्योरिटी हो, बॉलिंग में फंस जाए, नौबत हो जाए तो हम दे भी हो सकता है। कई बार क्या, जैसा इन भाई ने बताया कि 5 पर अक्षर पटेल देख लो, मैं को एक बार कह रहा हूं कि चलो 5 पर अक्षर पटेल भी देख लेते हैं, लेकिन यार पता है रियान पराग मेरे को एक कंप्लीट पैकेज रखते हैं जो वो फील्डिंग भी लेकर आते हैं एक अलग, उनकी फील्डिंग होना मतलब एक अलग है। देखो रियान पराग ने मतलब फील्डिंग में तो एक अलग ही बनाया है नाम उनका, है मतलब फील्डिंग एक एंगल। दूसरी चीज क्या है कि यार इंजरी कंसर्न नीतीश रेड्डी को लेकर रहेंगे, जो वो पीछे भी इंजर्ड हुए हैं। रियान पराग के साथ क्या है ना, एटलीस्ट वो ऐसा प्लेयर है जो फिट रहता है, जो हमेशा अवेलेबल रहता है, एक चार्ज अप रहता है। मतलब नीतीश रेड्डी को मैं खराब नहीं कह रहा, पर यार नीतीश रेड्डी मैं उस खिलाड़ी के साथ थोड़ा सा पहले दिमाग लगाऊंगा ना कि यार ये अभी तो इंजर्ड हो गया था, फिर वहां इंजर्ड था, बैटिंग वाइज वो परफॉर्मेंस नहीं आई और इतना वो नहीं है। लेकिन रियान पराग ने यार ओवर द ईयर मतलब आईपीएल ही उठा लो, उन्होंने 1-2 साल आईपीएल में बड़ा अच्छा करके दिखाया, इवन ये साल भी। तो मेरी चॉइस, और दूसरा मैं स्पिनर सोचकर चल रहा हूं ना कि यार मेरी टीम में क्या है 3 पेसर 4 स्पिनर का कॉम्बिनेशन मिल गया। अक्षर पटेल एक स्पिनर हो गए भाई मेरी टीम में, एक रियान पराग हो गए, वॉशिंगटन सुंदर स्पिन डाल सकते हैं, वरुण चक्रवर्ती है ही, और 3 पेसर अर्शदीप बुमराह प्लस आपके वो क्या नाम है हार्दिक पांड्या, प्लस 4+3 थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो अभी टीम इंडिया की ज्यादा बड़ी टेंशन है, अगर आप वैसे भी प्रिपेयर कर पाए 1 से लेकर 11 जहां पर कुछ स्लॉट्स हम लॉक इन कर सकते हैं, वो आपके 1-2 तो मानकर चलो है ही कि यशस्वी और संजू, ठीक है,
फिर 3 अभी एक टाइम को खाली छोड़ देते हैं कि भाई कि 3 पर आप क्या चाहते हो। बिल्कुल। 4 नंबर पर आपके सूर्य कुमार यादव होंगे। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि 5 या 6 में से किसी एक पोजीशन पर आपके हार्दिक पांड्या होंगे, उनको 5 ही रखते हैं। जैसे जो हमने भी डिस्कस किया बैटिंग पोजीशन और ऑर्डर की, भाई 5 उनके लाइनअप में 5 पहले अक्षर थे, फिर हार्दिक थे। 5 अगर आप हार्दिक को कर दें, 6 और 7 में से एक जगह अक्षर को डाल करके एक स्लॉट आप अभी खाली छोड़ दें, 7 नंबर आपके अक्षर। तो जो आपको फिगर आउट करने वो ये 2 स्लॉट्स हैं। फिर आपके कॉल पर है, आपके बुमराह और अर्शदीप तो 10-11 पर फिक्स हैं, इवन वरुण भी 9, 10, 11 ये 3 नाम आपके फिक्स है कि 9 पर, मतलब बैटिंग ऑर्डर जो भी हो, बट एक वरुण चक्रवर्ती, एक जसप्रीत बुमराह और एक अर्शदीप सिंह। वहां आपको कॉल एक लेनी है कि भाई हमें क्या चाहिए, एक ऑलराउंड भूमिका में चाहिए, एक स्पेशलिस्ट भूमिका में चाहिए, और वहां पर फास्ट बॉलर चाहिए या कुलदीप चाहिए, या जो आपने रवि बिश्नोई वाला कॉम्बिनेशन रखा था वो चाहिए। क्योंकि उस केस में आप जा रहे हो कि प्रॉपर 4 ऐसे बॉलर्स हैं आपके, उन चारों को आप इसलिए खिला रहे हो क्योंकि ये चारों कभी भी किसी भी स्टेज पर मैच खोल सकते हैं। इन चारों में से कोई भी डिफेंसिव बॉलर नहीं है आपका, और इन 4 में से भाई देखो पिट जाए कोई पिट जाए, बट चारों को अगर आप बॉल दे रहे हो तो आप उस माइंडसेट के साथ जा रहे हो कि भाई हम, हो सकता है ये अभी इस ओवर में एक छक्का खाएगा कोई भी, बट ये 2 विकेटें भी दे सकता है। देखो कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती एक ही साथ टीम में रहते हैं, तो वो फिर आपके नंबर 7 तक ही बैटिंग ये आपको रिस्क है। फिर उसमें ये होगा कि यार जो हम बात करते हैं, मतलब आज के टाइम में यार, फिर वही हम पुराने वाले टाइम में चले जाएंगे जब इंडिया की बैटिंग नंबर 7 पर ही खत्म हो जाती थी। फिर उसमें आपकी इंडिविजुअली भाई एक कॉल होगी कि क्या आपको अपनी बैटिंग पर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम नंबर 7 के साथ सर्वाइव कर जाएंगे। और उस सिचुएशन में दूसरा ये हो रहा है ना, 5, 6, 7 ना, 6 पर हार्दिक पांड्या ठीक है, 5 पर अक्षर पटेल, 7 पर रियान पराग। मैं अभी रियान पराग मान के चल रहा हूँ यार। मेरे को देखो सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी देते हैं, पर वो भी देते हैं कि यार किसी दिन ना, मतलब ऐसी सिचुएशन आई कि यार फिनिश करने वाली बात आ गई कि यार 30 बॉल पे चाहिए 85 रन, 80 रन, तो उस दिन थोड़ा सा मुझे लगता है फंस भी सकते हैं। 50-50 में मान के चलो। और इंडियन टीम और पर्टिकुलरली गौतम गंभीर ऐसा नहीं जाएंगे, मतलब उन्होंने खेले हैं कुछ मैचेस अभी हाल फिलहाल वाले, जहां पर रवि बिश्नोई, वरुण रहे और 2 आपके फास्ट बॉलर्स रहे, प्लस एक हार्दिक पांड्या रहे। बट यहां पर आप वैसा शायद नहीं जाओगे वर्ल्ड कप में, क्योंकि वर्ल्ड कप में है ना यार कि, और आप ये भी नहीं करोगे ना कि बीच में ये चेंज करो वो चेंज करो। तो मुझे लगता है कि एक ऑलराउंड ऑप्शंस आपके पास, मतलब कहीं ना कहीं एक हार्दिक रहेंगे, एक अक्षर रहेंगे और 2 और रहेंगे। और कुछ पता है क्या, वॉशिंगटन सुंदर इसमें थोड़ा सा और ज्यादा वो जा रहे हैं ना, मतलब एग्रेसिव, क्योंकि एक तो वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर गौतम गंभीर का भी बड़ा ट्रस्ट है, वो है ही। और दूसरा, वॉशिंगटन सुंदर ने हालांकि जो अपनी पावर हिटिंग एबिलिटी भी डेवलप की है, जो हमने इवन टेस्ट मैचेस में ही देख लिया, या इवन जो उन्होंने भाई आईपीएल में कर दिया था उस दिन मुंबई इंडियंस के सामने, हालांकि उस दिन ऊपर मौका मिला था। अब वॉशिंगटन सुंदर अगर अपना गेम उस लेवल तक ले जाते हैं कि भाई लास्ट में 3 छक्कों की जरूरत पड़ी 1 ओवर में, तो वो लगा सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप वैरायटी की बात करते हो, तो अगर अपने डिपार्टमेंट, एक अक्षर पटेल हो गए लेफ्ट आर्म स्पिन, वैरायटी तो वरुण चक्रवर्ती आपके ज्यादातर गुगलीज पर उनका आया भी था कि जब उनका कमबैक जब से हुआ है गुगलीज पर ज्यादा विकेटें लेगी। फिर आपके वॉशिंगटन सुंदर एक ऑफ स्पिनर, और प्लस ऐसे भी ऑफ स्पिनर जो आपके पावर प्लेज में भी काम कर सकते हैं। ऐसा होगा ना भाई, आपका कोई लेफ्टी का जोड़ा फंस गया तो आप सुंदर से डलवा सकते हो, राइटी का जोड़ा हुआ अक्षर पटेल तो काम करते ही, और अक्षर किसी के साथ, मतलब रियान को शायद आप देने में ट्रस्ट, मतलब मेरे को नहीं होगा पावर प्ले, लास्ट ऑप्शन होंगे, बट अक्षर, वैसे कह रहा हूं अक्षर और वॉशिंगटन में से। पर प्रॉब्लम ये है ना कि T20 में हाल फिलहाल में मुझे वॉशिंगटन की बॉलिंग याद नहीं आ रही है, और अगर आप उनको खिला रहे हो नंबर 8, तो फिर वो नंबर 8 की फिट नहीं बैठ रही, क्योंकि नंबर 8 पर आपको वो बॉलर चाहिए ही चाहिए। या तो आप, मतलब अक्षर पटेल को जितने भी मौके मिले हैं, जैसे उन्होंने अपने आप को इंप्रूव करके बताया कि भाई कि मेरे को लॉक्ड इन करो, मेरे साथ टेंशन नहीं है, वो काम वॉशिंगटन को करना पड़ेगा। वॉशिंगटन टेस्ट में भाई बिल्कुल सर्टेनिटी है, बट T20 में देखो जब उन्होंने बेस्ट बॉल डाला है वो पावर प्ले में डाला था। अब मुझे पावर प्ले की जो बॉलिंग उनकी याद आ रही है, एक दिन याद आ रही थी फ्रेजर मैकगर्क ने बहुत मारा दिल्ली में, ठीक है विकेट दूसरी थी, बट T20 में अब हमें यार उतनी ऐसी हेल्पफुल विकेटें नहीं मिलेंगी, और अब माइंडसेट चेंज हो गया है। कोई राइट हैंडर आ गया हत्ते चढ़ा देगा आपको, मतलब 15-20 रन के लिए कम से कम, गेम चेंज हो जाएगी। और फिर अभी भी इस सीजन भी जो उन्होंने बॉल डाला उतना ज्यादा असर नहीं था आईपीएल में। क्या है,